नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर हरदोई से है, जहां संवेदनशील स्थानों बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस ने लिया जायजा। आगे खबर झारखंड से है, जहां पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। साथ ही अगली खबर कैमूर से है, जहां बिना चालान ट्रैक्टर में बालू लोड करके ले जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरा जनपद के विकासखंड खंदौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत धौर्रा में जन चौपाल आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा के द्वारा किया गया। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों की समस्याएं ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा व ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार उर्फ बंटू के द्वारा सुनी गई। ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के गांव को मुख्य धारा में लाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और गांव के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। इसका असर आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। ग्राम चौपाल इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये प्रत्येक शुक्रवार पंचायत घर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है। जन चौपाल के दौरान किसान सम्मान निधि, राशन वितरण, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई, लेकिन अधिकारी गैर हाजिर होने के कारण शिकायत का निस्तारण मौके पर नहीं किया जा सका। जन चौपाल में सबसे ज्यादा शिकायतें राशन को लेकर रहीं, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर के न आने से समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया। आपका विद्या देवी। आज यहाँ पर आपके गांव में जन चौपाल लगाई गई थी आज जनता की समस्या को लेकर। आपकी क्या मुख्य समस्या आपकी क्या रही? वो यही भाई के मैंने शिकायत करी तो बिन्ने हमारी सुनी, पर दो लोग आए नहीं है, उनकी बिन्ने हमें शिकायत करी है। यानी आपकी मुख्य समस्या क्या थी? वो शौचालय की जी हाँ, और एक राशन कार्ड की जी हाँ, तो और एक पेंसिल की। तो जो सक्षम अधिकारी थे, जो आपकी समस्या थी, हाँ, तो वो अधिकारी नहीं आए थे यहाँ पर? नहीं आए थे। अच्छा, वो नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो आपकी समस्या किसने सुनी? उनने सुनी। वे कौन आए थे? प्रधान जी आए और ब्लॉक आए। अच्छा, प्रमुख जी ने आपकी समस्या सुनी। तो क्या आश्वासन दिया गया है? क्या समस्या का समाधान हो पाएगा आपका? नहीं हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा तो इकट्ठे ही नहीं होंगे तो कैसे हो जाएगा? यानी अधिकारी नहीं आएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल। विकासखंड खंदौली की ग्राम पंचायत धौर्रा में जन चौपाल का आयोजन किया गया है। आज श्री राजेंद्र कुमार पंचायत सचिव, श्रीमती सुमन पूर्ति अधिकारी अधमापुर, श्री प्रमोद कुमार लेखपाल, यह तीनों उक्त कर्मचारी अनुपस्थित हैं और अनुपस्थित होने के कारण ग्राम पंचायत में जो चौपाल लगाई गई, इसके अंतर्गत तमाम तरह की शिकायतें प्राप्त हुई। राशन कार्ड को लेकर के और आवास को लेकर के और पेंशन्स को लेकर के और आपका परिवार रजिस्टर की नकल के संबंध में कई लोग ऐसे आए थे जो आज लौट गए, का निस्तारण नहीं हो पाया। चूँकि मैं आज मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाएगा और संबंधित सीडीओ साहब को भी आज अवगत कराया जाएगा कि इन तीनों कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। पूनम जी, आज आपके ग्राम पंचायत धौर्रा में जन चौपाल लगाई गई थी, आपने शिकायत की है। हाँ। क्या समस्या थी, किनको लेकर आपने शिकायत की है? राशन कार्ड की शिकायत करी थी जी, और शौचालय की शिकायत करी थी। क्या समस्या आ रही थी? वो बोल रहे थे कि जो अधिकारी और रह गए हैं, आए नहीं हैं, वो आएंगे तब आपकी शिकायत सुनी जाएगी, तब मिलेगा राशन कार्ड बनने का। जन चौपाल में अधिकारी नहीं आए। हाँ। तो आपने राशन की शिकायत की थी, क्या समस्या थी राशन की आपकी? राशन की हमारे पति का नाम नहीं है और एक बच्ची का नाम नहीं है, और 20 किलो मिलता है, उसमें भी कट करते हैं 2 किलो। बाजे को तो पूरा मिलता है और बाजे को उतना ही देते हैं। जो फ़ोन कर देते हैं उन्हें पता पड़ जाता है कि हाँ हमने फ़ोन कर दिया, उनकी तो शिकायत सुन ली, उन्हें पूरा दे दिया 20 किलो। और हमने कही तो यूँ करें, ये राशन बांटते हैं, इन्हें हम कहाँ से देंगे? अपनी जेब में से देंगे राशन, हम उन्हें तो देंगे पैसे। राशन डीलर कहते हैं? हाँ वही बोलते हैं। अच्छा। तो हम अपनी जेब में से तो देंगे नहीं राशन। तो जन चौपाल लगी। हाँ। जन चौपाल के दौरान अधिकारी नहीं आएगा, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। तो क्या उम्मीद है आपको? वो बोल के गए हैं कि अधिकारी और आएंगे जब सुनेंगे। योगी सरकार लगातार ग्रामीण अंचल में जन चौपाल लगा रही है, जनता की समस्या को ब्लॉक की बजाय घर घर जाकर समस्या सुनने की समाधान कर रही है। तो आपको क्या उम्मीद है, जिस तरह से आपके यहाँ जो जन चौपाल लगी है, तो आपको आप जो समस्या समाधान नहीं हो पा रहा, क्या लगता है कि अधिकारी नालायक है, क्या है?
अब पता नहीं क्या वो सोच रहे हैं, क्या नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं, अब क्या पता, उनकी पता होगी। यानी अधिकारी नहीं आए तो उस वजह से आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वो ये बोल रही कि वहाँ पे जाओ तहसील में, अपने पति का नाम कटवाओ, दूसरे की यहाँ चल रहा है वहाँ नाम कटवाओ, तब यहाँ पे आना महिपाल के जोरे, तब वो नहीं करेंगे जब समाधान होगा आपका। जानना चाहेंगे सुनीता देवी। जी, क्या समस्या रही आप जन चौपाल के दौरान आपकी? राशन ना मिल लो, 3 बच्चों को ना मिल लो, हमें 2 राशन कार्ड आपके पास है? आता है। कितने आपके सदस्य हैं? 2000 ना मिल लो है, 3 ना मिल लो बच्चों को। आपके 5 यूनिट है, हाँ। 2 को मिल रहा आपको। हाँ। क्या राशन डीलर क्या कहते हैं? वो देते ही ना, जो कह रहे ऊपर ही कट गए ना। नाम कट गए। हाँ। तो आज यहाँ जन चौपाल लगे थे, आपने शिकायत की? करी शिकायत। तो सक्षम अधिकारी आए नहीं आए? आए। कौन आए थे? पूरे प्रमुख जी अधिकारी नहीं है। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी क्षेत्राधिकारी कार्यालय व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। जिले के इटखोरी प्रखंड में शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। सुहागिन महिलाओं के द्वारा आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए सिर्फ अपने पति ही नहीं बल्कि महिलाएं अपने पूरे परिवार के सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। इस मौके पर शुभम पांडे ने बताया कि ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धियों की कामना करती हैं। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर वट वृक्ष के पास पहुंचकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही रोड़ी अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधती हैं। इसके साथ ही जोड़कर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, जिससे पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख समृद्धि के साथ लंबी उम्र प्राप्त होती है। गायत्री पूजा स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है अपने पति के लंबे आयु के लिए। इसमें स्त्रियों और पुरुष के बीच का, पति पत्नी के बीच के संबंध का और प्यार का भी बहुत गहरा नाता है। स्त्रियां दिन भर उपवास रह के, बिना अन्न बिना जल के उपवास रहती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत को करती है। ये बहुत ही अलौकिक व्रत है। इसमें राजा की कन्या जो थी वो अपने पति, जब उनका विवाह हुआ था तब उनको पता चला उनके पति की आयु 1 वर्ष की है, तो इसीलिए वो इस व्रत को की थी। जब उनके पता चला उनको कि उनके पति का मरण दिन 4 दिन के बाद है, तो वो 4थे दिन से पहले ही अन्न और जल को त्याग करके व्रत का पालन करने लगी, ताकि और यमराज के पीछे पीछे यम लोक तक जाने लगी। तब यमराज प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि आपके पति को मैं जाने दे रहा हूँ और आपको 100 पुत्र और आपके ससुर को 100 पुत्र की प्राप्ति हो। और उनके ससुर अंधे थे, तो ऐसा भी उन्हें वरदान मिला था कि उनके ससुर का जो आँख है वो उन्हें वापस मिल जाएगा और उन्हें अपना राज्य पुनः से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा प्राप्त हुआ है। इसी कारण से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इस व्रत को स्त्रियों को करने का उपदेश देते हैं, ताकि सभी के हर मनोकामना पूरी हो और स्त्रियों का सौभाग्य बचा रहे, सभी सुख संपत्ति से युक्त रहे। मेरा नाम पंडित वेदांताचार्य शुभम शर्मा है। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। कैमूर जिला करमचट थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंघम के निर्देशन पर ओवरलोड महिंद्रा ट्रैक्टर जो बिना चालान का बालू लोड करके जा रहा था, उसे सीज कर ट्रैक्टर मालिक धर्मेंद्र कुमार उम्र 25 वर्षीय, पिता केदार राम, ट्रैक्टर ड्राइवर राहुल कुमार उम्र 21 वर्षीय, पिता मोती राम, दोनों ग्राम दियरी, थाना करमचट, जिला कैमूर बबुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बिना चालान के गाड़ी महिंद्रा ट्रैक्टर को भी सील कर दिया गया है। पूछताछ के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के चिरंजूपुरवा गांव निवासी नाबालिग दिलीप अपने बाबा के साथ गंगा नदी की रेती में की जा रही तरबूज की फसल को तुड़वाने गया हुआ था। जहां तरबूजों को तुड़वाने के बाद दिलीप गंगा नदी में स्नान करने लगा,
तभी गहरे पानी में जाने से वो डूबने लगा। दिलीप को डूबता देखकर पास फसल की रखवाली कर रहे किसानों ने उसे बचाने के लिए गंगा में कूदे। तब तक डूबकर उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बाजडी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत सेरिया गांव में दरवाजे पर बांधी गई भैंस चोरी करने आए पशु चोर के गिरोह के एक सदस्य को ग्रामीणों ने दबोच लिया। उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जहां थाना पुलिस द्वारा पशु मालिक के एक लड़के का मोबाइल छीनकर उसे थाने में ही रोक लिया, जिसके बाद पीड़ित पशु मालिक ने थाने में तहरीर दी, लेकिन उसे थाने से भगा दिया गया। उसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार बाजडी रोड थाना क्षेत्र के सेरिया गांव निवासी मानिक चंद बिंद और उनके पुत्र दरवाजे पर सोए थे। आधी रात के बाद 2-3 की संख्या में आए चोर उनकी भैंस खोलने लगे। ये देखकर उनके बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने सड़क पर खड़े युवक को दबोच लिया। पहुंची भीड़ ने उसकी मारपीट कर पुलिस को अवगत करा दिया। जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूछताछ की तो घटना को अंजाम देने वाले 3 लोगों का नाम बताया। इतना ही नहीं, पुलिस ने पीड़ित के लड़के को भी थाने में बिठा लिया और चोर को पुलिस ने छोड़ दिया। न्याय की फरियाद लेकर मानिकचंद अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। बाद में उसको पकड़ करके ले आया है बाजडी रोड थाने में। हमारे लड़के को भी साथ में ले आया है। पुलिस ने ले आया, हम लोग केस लिखाने के लिए गए तो नहीं लिखा। हमारे लड़कों को भी बंद कर दिया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से आए बलिया कोतवाली में आकर के यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन दिया। एसपी साहब के पास में आकर के एप्लीकेशन दिए हैं। अच्छा, थाने पर नहीं गए थे? थाने पर हम लोग एप्लीकेशन नहीं लिखा। थाने पर मतलब सुनवाई हुई है? नहीं सुनवाई हुई है। अच्छा, थाने पर नहीं सुनवाई हुआ। हमने लड़का को भी बंद कर दिए थे। अच्छा। रात से बंद किया। थाने पर सूचना कौन दिया था कि हमारी भैंस खुल गई है? हम लोग दिए हैं रात में। अच्छा, आप लोग दिए हैं? आप ही लोगों को पुलिस बंद भी की है? हाँ। तो क्या चाहते हैं, क्या कहे हैं एडिशनल साहब? यहाँ पर दरखास्त हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। तो साथ में जो घटना हुआ वो रिकॉर्डिंग किया गया है। हाँ। वो मोबाइल हम लोग को सिपाही ने ले लिया है। हाँ, कुछ सबूत इन लोगों को नहीं मिलेगा। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बीते दिनों जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हुई महिला की मौत के बाद पोस्टमार्टम न कराकर शव देकर भगा देने के मामले में उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को अपर स्वास्थ्य निदेशक आजमगढ़ डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जांच करने के लिए बलिया पहुंचे। वहीं शुक्रवार को जांच करने पहुंचे एडी हेल्थ आजमगढ़ ने सीएमओ कार्यालय में बैठक कर जिम्मेदारों से बात करने तथा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया। बता दें कि बीते 13 मई को मिश्रपुरा निवासी पुष्पा देवी नाम की महिला की जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कराने के बजाय उन लोगों को डांटकर शव देकर भगा दिया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पोस्टमार्टम न कराए जाने के मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की बात खुद अपने ट्विटर पर ट्वीट की। वहीं जांच के दौरान सीएमओ डॉक्टर जयंत कुमार, सीएमएस जिला चिकित्सालय डॉक्टर दिवाकर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। किस तरह का दौरा था? बलिया हमारे आकांक्षात्मक ब्लॉक चिलकार का मैंने निरीक्षण किया है और चिकित्सालयों का निरीक्षण किया जाना है। इस संबंध में बेसिकली मैं निरीक्षण करने चिकित्सालयों का आया हूँ। क्या क्या कमियां मिली निरीक्षण के दौरान, क्या अच्छाइयाँ मिली? अभी तो मैं सिर्फ चिलघर गया था। चिलघर में एक चिकित्सक हैं और वहाँ सुविधाएं हैं, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है इसलिए थोड़ा सा साफ सफाई की कमी पाई गई। बाकी सारी चीज़ें सही थी, सारा स्टाफ ड्यूटी पे था। फिर निरीक्षण और करेंगे, कल भी निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम के ट्विटर पर एक शिकायत की गई थी। हाँ, उसकी भी संज्ञान आप? हाँ, उसका भी संज्ञान ले रहे हैं। उस संबंध में भी हम पूछताछ कर रहे हैं और उसमें समय लगेगा, हफ्ते भर का समय लगेगा। उसके बारे में तुरंत नहीं बताया। किस तरह की सर शिकायत है? सर शिकायत है कि एक मरीज की मृत्यु हो गई थी ऑपरेशन के बाद। तो परिजनों ने आरोप लगाया है कि वो लापरवाही से मृत्यु हुई है मरीज की। यही
के दौरान अगर उसकी मृत्यु होती है तो क्या स्वास्थ्य महकमे की ये जिम्मेदारी नहीं कि उसकी पोस्टमार्टम भी कराई जाए, या अगर वो मांग कर रहा था पोस्टमार्टम की भी मांग कर रहा था उसके बावजूद भी नहीं कराया गया? पोस्टमार्टम की मांग करने से पोस्टमार्टम नहीं होता है। जब परिजन सीएमएस से या सीएमओ से या पुलिस से कहते हैं कि इलाज में लापरवाही हुई है और अगर उनसे शिकायत होती है तो पोस्टमार्टम कराया जाता है। शिकायत होती रही थी? नहीं, कोई लिखित शिकायत अभी तक जो जांच में संज्ञानित हुआ है, कोई लिखित शिकायत नहीं की। ठीक है, नहीं आ रहा क्योंकि होगा। अस्पताल की हर मृत्यु का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है जब तक कि पुलिस में शिकायत दर्ज न हो। या उच्च अधिकारियों में सीएमओ या सीएमएस अगर उचित समझते हैं तब पोस्टमार्टम कराया जाता है। पूरा शिकायत की बात करते हैं। बलिया में अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, कई बार मीडिया के से भी जानकारी दिया गया, आम जनता भी दिया गया। केवल कांड घटने के बाद, दुर्घटना घटने के बाद जिला प्रशासन और सीएमओ और सीएमएस जगते हैं। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जांच जब लिखित में या कोई उच्च अधिकारी से शिकायत करता है, गोपनीय शिकायत भी आप कर सकते हैं या जनता कर सकती है, और मामला अगर सही होता है तब उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। कोई आवश्यक नहीं है कि सारी जो शिकायतें हैं वो सही हो। और बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2024 तक हर गरीब जरूरतमंदों को पक्का घर मुहैया कराने का प्रावधान है। सरकार इस योजना की सफलता के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग मिट्टी के घर में रहने को विवश हैं। ऐसा ही एक मामला पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड से सामने आया है, जहां दर्जनों ग्रामीण फूस व मिट्टी के घरों में गुजारा कर रहे हैं। इन ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि हम लोग गरीब हैं और मजदूरी कर किसी तरह गुजर बसर करते हैं। ऐसे में हम लोगों के पास पैसा नहीं बचता जिससे कि हम पक्का मकान बना सके। वहीं मिट्टी के मकान में रह रही विधवा रीना बताती हैं कि मेरे पति मजदूरी करने के दौरान मर गए थे। वो अपने बच्चों के साथ इसी भीत के मकान में जान जोखिम में डालकर रह रही है। हम सभी लोग पक्के घर की आस लगाए बैठे हैं। वहीं सभी लोगों ने स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण कराए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? रीना देवी। मेरा पति मर गया है। अच्छा, रीना देवी नाम हुआ। आपका क्या नाम है? पनवती देवी। और ससुर का क्या नाम है? असरफी। कौन ब्लॉक है ये? तेतरिया। और पंचायत कौन है? इसी में आप लोग रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। पाना देवी। इसी घर में रहती है? इसी घर में। कि बाहर कहीं रहती है? नहीं, सब लोग इसी घर में? हाँ, इसी में 4 दियादी हैं। अच्छा, 4 दियादी हैं। हाँ। डर बना रहता है आप लोग कब गिर जाएगा घर? क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम चल रहे हैं से घर मिलो से नहीं बनाओ रहू जैसा कथी। पति मजदूरी करते हैं क्या आप लोग के? पति तो हमको डेट खा गया, मर गया। हाँ। छोटा छोटा बच्चा है, 2 बच्चियां है। अच्छा, कैसे मर गया? सर छत पर से गिर गया। किसान रहा, काम करे रहा, खाना खाए गया छत पर, सुशी लंग से गुड़ छप ये मजदूर हैं, इनके पति मजदूरी करने गए थे और बाहर में ही मर गया। ये विधवा महिला है। 4 क्या नाम है? रमली महतो। का मांग करी बड़ी? घर ये मांग करे बड़ी, गरीब के घर दुआर घर नहीं थे ना। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां कोटवा में देर रात तक ट्रक और टैंकर की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे टैंकर में आग लग गई। आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि हाईवे पर आवागमन ठप हो गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे कोटवा थाना के एनएच पर एक टैंकर में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से तेल टैंकर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आग में ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया, जिसके बाद देर रात तक एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन टैंकर में तेल होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग कैसे लगी बताओ? गाड़ी चल रही थी और अचानक लड़ गया गाड़ी लड़ा तो आगे वाली गाड़ी में हमारा गाड़ी फंस गया और घिंचते हुए यहाँ होटल के पास आया। यहाँ साइड हुई गाड़ी, साइड रुकने के बाद गाड़ी में आग लगी। क्या नाम है आपका?
अखिलेश। आप कौन हैं? मैं उस गाड़ी का कंडक्टर हूँ। टैंकर का कि ट्रक का? ट्रक का, पीछे वाला गाड़ी से। कैसे घटना घटी बताइए। हम आराम से चल रहे थे, वो पीछे से गाड़ी स्पीड में आई, उसने टक्कर मार दी। देखा कि मेरा टैंक फट गया है, तो वहाँ के अगल बगल घर बचाने के चक्कर में आगे गाड़ी ले आए, फिर उसने टक्कर मार दिया, आग लग गई। आग लग गई तो ड्राइवर नहीं निकल पाया? आग लग गई ड्राइवर से हमने कहा भी कि निकलो जल्दी, तो वो निकल नहीं पाया। क्या नाम है आपका? अर्जुन पाल। मोतिहारी से सीनू संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां यूनिक वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ग्रामीण छात्रों का दल औद्योगिक क्षेत्र भ्रमण पर रवाना हुआ। वहीं पार्वती कमल बहादुर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक नरेंद्र बहादुर सिंह एवं समाज सेवी देवेंद्र भूषण तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर छात्रों को रवाना किया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को तकनीकी के प्रति जानकारी बढ़ने के साथ साथ नए नए क्षेत्रों की जानकारी भी मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। इस कार्यक्रम का संचालन संतोष कुमार चतुर्वेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दिनेश कुमार, प्रेमचंद, दिनेश सिंह एवं छात्र लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।